हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको। देखिए यहाँ पे धूप चल नहीं रही है, मतलब लग रही है। मज़ा आ रहा है, पर अच्छा लग रहा है धूप में। हवा चल रही है, अगर हवा ना चले तो धूप तेज़ लगे। हवा थोड़ा ठंडी चल रही है तो ठंड सी भी लग रही है। और यहाँ पे देखिए मेरे दाना हो गया है, कोई बात नहीं, इसे धूप में दिखा दिखा के सिखा के मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और अब अंदर चलती हूँ, कुछ काम वाम कर लेती हूँ। 5-6 मिनट की और धूप ले लेती हूँ, फिर अंदर जाती हूँ। ये नूनू का चार्जर टूट गया है। 1900 रुपये का चार्जर है, ये आईफोन का चार्जर है। यहाँ से इसकी ये पिन निकल गई है, यहाँ से एक पिन निकल गई है इसकी, और टूट गया है। जुगाड़बाजी से इसने ठीक करा था कल, और चार्ज में लगाया था, और लेना तो पड़ेगा ही इसके लिए एक चार्जर। यहाँ पे मैंने नूनू से फेविक्विक मंगवा ली थी, तो उसका चार्जर मैंने जोड़ दिया था, तो सही हो गया था चार्जर। और यहाँ पे देखिए मैंने अपने के लिए ट्राईपोड मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, तो वो आ गया था। मैं कई दिन से सोच रही थी कि अपने के लिए एक ट्राईपोड मंगवाऊँ। मेरी काफ़ी इच्छा भी थी कि मेरे पास एक ट्राईपोड हो। और मैंने जब नूनू आई तो मैंने उससे ऑर्डर करा लिया था फ्लिपकार्ट से, तो वो आ गया था। और फिर मैं यहाँ पर खोल के देख रही थी, और नूनू से पूछ पूछ के इससे जोड़ रही थी कि किस तरह से जोड़ना है, तो वो मुझे बता रही थी। और मैं एक एक करके जैसे जैसे वो बता रही थी उस तरह से मैं जोड़ रही थी। और यहाँ पे देखिए जो जिसमें मोबाइल अटकाते हैं, तो वो पेच था। यहाँ पे पेच लगाने का लॉक तो नहीं था, बस पेच से इसको घुमाना ही था, तो मैंने टाइट से घुमा दिया था। और यहाँ पे जब ये देखिए, जब पहली बार मैंने इसे खोला था तो इस तरह से ये पैकिंग में आया था। और यहाँ पे मैंने सारे इसके देख रही थी कि इसके साथ क्या क्या आया है, तो मैं सबको इधर उधर करके देख रही थी। और मुझे बहुत खुशी थी कि मेरा ट्राईपोड आ गया और नूनू के सामने आ गया। वो सही हुआ, क्योंकि मुझे तो इसे लगाना आता नहीं, तो वो बता रही थी मुझे कि किस तरह से लगाना है। तो जब सारा मैंने जोड़ लिया था तो मैं मोबाइल भी लगा के देख रही थी इसमें, और वो बिल्कुल ठीक हो गया था। सब पेच इसके टाइट हो गए थे, और इसको तो कितना लंबा कर लो कितना छोटा कर लो, ये हो रहा था, काफ़ी लंबा हो जा रहा था। और ये मैंने किसी ने अपने वीडियो में लिंक भेजा था इसका, तो उसको ही देख के मैंने मंगाया था, और काफ़ी अच्छा आया है, मुझे तो बहुत पसंद आया है। उसके बाद फिर नूनू ने अपना बैग तैयार कर दिया था जाने के लिए, वो पीजी जा रही है। अब की बार ये मेरा ये वाला बैग ले जा रही है, क्योंकि अब की बार थोड़ी सी जैकेट वगैरह भी ले जा रही थी, तो मेरा बैग ले जा रही है बड़ा वाला। और यहाँ पे देखिए अब ये जा रही है, अपने जाने की इसने तैयारी कर ली है। जब ये जा रही थी तो मुझे मना कर रही थी कि मेरी वीडियो मत बनाओ, तो गुस्सा कर रही थी मेरे पे यहाँ पे कि वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा मैं सामने से तुम्हारी वीडियो नहीं बना रही हूँ, पीछे से मैं वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए जा रही है, और फिर यहाँ पे मेरे ऊपर एक बार गुस्सा करने लगी थी कि मम्मी मत बनाओ वीडियो। और फिर ये जब चली गई तो थोड़ा सा मुझे इमोशनल सी हो गई थी, लेकिन ये चली गई। इसके सामने तो मैं थोड़ा सा कुछ उदास नहीं हुई, लेकिन इसके जाने के बाद मुझे बहुत अजीब लगा। नूनू अपने पीजी चली गई है, आज ही गई है, दोपहर में गई है 1 बजे के करीब। और यहाँ पे देखिए उसका पलंग बिछा रहता था, यहाँ पे मैं उसका पलंग लगा दिया था लेटने के लिए, रात को सोने के लिए, तो मैंने उठा के रख लिया है। और जो उसके पलंग में गद्दे बिछाए थे मैंने अपने बेड में बिछा लिए हैं ये, क्योंकि मेरे बेड के गद्दे जो हैं काफ़ी पतले हैं ये देखिए यहाँ पे पतले हैं ये, तो इनको बिछा के थोड़ा अब सही लगता है। और जब वो चली गई तो उसके बाद जाने के बाद मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, मन नहीं लग रहा था किसी काम में भी। काफ़ी देर तक तो मैं ऐसी बैठी रही, बहुत मतलब अजीब लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बना ली है, क्योंकि बच्चों ने शाम के टाइम समोसे खा लिए थे, तो वो तो कह रहे थे कि ज़्यादा भूख नहीं लग रही है, इसलिए मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बना ली। मूंग की दाल की ही खिचड़ी सही रहेगी इस रात के टाइम, हल्की भी होती है और खाने में अच्छी भी लगती है। और यहाँ पे देखिए हमारे भगवान जी भी ओढ़ आड़ के कंबल बैठे हैं, अच्छे से आराम से बैठे हैं। पूजा पाठ हमारा हो गया है, अभी सिया ने सारी पूजा कर ली है। और यहाँ पे देखिए ये बैग नूनू ने सारे यहाँ पे फैला रखे थे, क्योंकि उसको अपना एक टॉप ढूंढना था, वो टॉप अभी भी लेकिन उसका मिला नहीं है। और उसने पूरा टॉप के चक्कर में ये सारे जितने बैग थे, जितना कुछ भी भरा हुआ था जिसमें मैंने सामान कपड़े लगते, उसने सारा यहाँ पे फैला दिया था। उसको अभी भी फिर मैंने बैगों को ऊपर लगाया, लेकिन अभी ठीक तरीक़े से मैंने लगाया नहीं है, इनको अभी भी मुझे और अच्छी तरह से लगाना है यहाँ पे बैग को। और नूनू के जाने के बाद तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं, वो करती को तो कुछ नहीं थी ना, ज़्यादा बोलती चालती थी, लेकिन उसके रहने से थोड़ा सा रौनक सी लग रही थी घर में, अच्छा सा लग रहा था। अब तो कह रही थी कि होली में आऊँगी, होली में तो अभी काफ़ी दिन है। और यहाँ पे देखिए माही अपना कराटे से आ गई थी, थक गई थी, तो थोड़ी देर लेटी है, सोई तो नहीं है, मोबाइल देख रही है लेट के।
यहाँ सुबह का वक्त है, अभी ये अगले दिन का वीडियो है। तो मैं यहाँ पे बाल्टी में पानी भर रही हूँ क्योंकि मैं जैक्सन ने गैलरी में गंदा कर दिया था, तो मुझे उसको साफ़ करना था। तो मैंने 2-3 बाल्टी यहाँ पे पहले अच्छी तरह से पानी डाल दिया था, पूरा आगे तक मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि जैक्सन यहाँ पे बाथरूम कर देता है तो थोड़ा सा बदबू सी स्मेल सी हो जाती है। तो मुझे रोज़ डेली ऐसे ही करना पड़ता है कि यहाँ पर 2-3 बाल्टी पानी डाल के वाइपर मारना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था पहले अच्छी तरह से, और फिर मैंने वाइपर ले जाके वाइपर से अच्छी तरह से यहाँ पे साफ़ कर दिया था, सारा पानी को साफ़ कर दिया था। और जो अब की बार मैंने ये वाइपर लिया है, ये वाइपर बहुत अच्छा है, और भैया कह भी रहे थे कि ये वाइपर ले लो, ये वाइपर बहुत अच्छा है, पतला है नीचे से, लेकिन इससे पानी एकदम साफ़ हो जाता है और यहाँ पे सूख भी जाता है। मेरे पास जो पहले वाइपर था उससे नहीं मतलब सूखता था जल्दी से, लेकिन ये वाइपर बहुत अच्छा है। हेल्पर दीदी भी कह रही थी अब की बार दीदी तुमने वाइपर बहुत अच्छा लिया है। तो मैंने सारा पानी इस तरफ से साफ़ कर दिया है। अब थोड़ा सा पानी मैं इस तरफ भी डाल दूँगी गेट के पास, इधर से भी मैं सारा पानी बाहर निकाल दूँगी और इस तरह से थोड़ा सा बाहर रैम्प पे में भी धुल जाएगा और यहाँ से भी साफ़ हो जाएगा। और धूप भी आ रही है तो थोड़ी देर बाद सारा सूख जाएगा और यहाँ पे साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे साफ़ करना पानी डाल के ज़रूरी होता है क्योंकि आने जाने वक्त बाहर निकलते आते जाते हुए मतलब थोड़ा सा स्मेल सी आती है, तो मुझे पानी से ही धोना पड़ता है। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्लैब व्लैब साफ़ करी क्योंकि मुझे खाना बनाना था। आज सब्जी भी नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। वो तो मेरे पास थोड़ी सी मटर छील के रखी हुई थी और आलू रखे हुए थे, 4-5 आलू थे। अभी सब्जी वाले भैया आएंगे तो मैं सब्जी ले लूँगी उनसे। तो फिर मैंने सोचा कि आलू और मटर की सब्जी बना लेते हैं। बच्चे मेरे मटर तो जल्दी से खाते नहीं हैं, तीनों के अंदर आदत है कि तीनों मटर नहीं खाते हैं। जब भी मैं मटर में किसी भी सब्जी में डाल देती हूँ तो मटर अलग अलग कर देते हैं, और जबकि मटर तो इस टाइम पे बहुत आ रही है और खानी चाहिए, लेकिन ये बच्चे हमारे तो खाते नहीं हैं। फिर मैं यहाँ सोफ़े वाले कमरे में आ गई थी। मैंने कहा चलो हाथ लगे हाथ यहाँ पे भी सोफ़े के कवर बिछा देती हूँ, क्योंकि मैंने कई दिन पहले सोफ़े के कवर धोए थे, बिछाए नहीं थे यहाँ पे तो मैंने इन कवरों को भी अच्छी तरह से यहाँ पे बिछा दिया था। पहले तो मैंने सोफ़े को अच्छी तरह से झाड़ लिया था क्योंकि जैक्सन यहाँ बैठा रहता है, तो मैंने इसलिए सोफ़े को पहले अच्छी तरह से झाड़ लिया था। और पहले मैंने बड़े सोफ़े में सोफ़े के कवर बिछा लिए थे अपने। मुझे जो ये सोफ़े के कवर हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, और जबकि मेरे काफ़ी मतलब टाइम हो गया इसे लिए हुए और अभी तक चल रहे हैं, और अभी भी ऐसे लगता है जैसे कि नए हैं ये, और अभी तो काफ़ी टाइम और चल जाएंगे। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा 1-2 जोड़ी मतलब एक क्या 2 सोफ़े के कवर और ले लेती हूँ, 2 जोड़ी और ले लेती हूँ, अदलने बदलने के लिए हो जाएंगे। क्योंकि मेरे पास अभी ये एक ही रखे हैं, और यहाँ पे ये कुछ गन्ने रखे थे, आंटी जी ने दिए थे, तो कुछ तो बच्चों ने खा लिए थे, कुछ रखे हुए थे, तो मैं इनके बाहर रख रही थी यहाँ पे से, क्योंकि मुझे इस रूम को साफ़ करना था सारा। तो मैंने सारा इस रूम को भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे फिर मैं कमरे में आ गई थी। यहाँ पे रात को सिया यहीं पे सोई थी, क्योंकि यहाँ पे हम 3 ही जने थे, तो मैंने कहा कि यहीं पे सो जाओ, क्योंकि वो दूसरे कमरे में सोती है। तो मैंने कहा वहाँ अकेली कहाँ सोएगी, यहीं पे आ जाओ। तो हम तीनों यहीं पे सो गए थे। सिया माही ने एक कंबल ले लिया था और मैंने एक कंबल ले लिया था। तो मैं इस कंबल को भी समेट के रख रही हूँ। सुबह सुबह मतलब बिस्तर साफ़ हो जाए तो ऐसे लगता है कि मतलब पूरा कमरा साफ़ ही हो गया है। और यहाँ पे मैं दूसरे कमरे की कंबल की तह बनाने लगी, तो माही मना करने लगी कि अभी मैंने ओढ़ रखा है, मैं अभी नहीं दे रही हूँ। और देखिए मैंने यहाँ सोफ़े के कवर बिछाए थे तो कितने सुंदर लग रहे हैं।